एक और जो सीख हमें इस खेल से सीखने को मिलती है वो ये है कि चाहे कितना ही अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, अगर मौसम ठीक नहीं है, ग्राउंड ठीक नहीं है, वो पिच ठीक नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। चाहे सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ग्राउंड ठीक नहीं है, जहां वो खेल रहा है, जो पिच है, अगर वही ठीक नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर हम इसको अपनी मार्केट में लेके आए तो कई फेजेस ऐसे होते हैं जहां पर आप जितना भी अच्छा खेलने वाले हो, कितने ही अच्छे ट्रेडर हो, लेकिन आप कभी भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो कंडीशंस, वो मौसम आपका साथ नहीं दे रहा, वो पिच जो है वो आपका साथ नहीं दे रही। और अच्छे प्लेयर की निशानी ये है कि पहले वो पिच को पहचाने, उसके बाद वो जाके खेलने की शुरुआत करे। तभी आपने देखा होगा जितने अच्छे प्लेयर हैं वो पहले ग्राउंड में जाके उसकी असेसमेंट करते हैं, उस पिच को देखते हैं कि कैसी पिच है, ज्यादा उछाल वाली है या कम उछाल वाली है। अगर हम अपने स्टॉक मार्केट की टर्म्स में कहें तो ज्यादा वॉलेटिलिटी वाली है या कम वॉलेटिलिटी वाली है, इस पिच पे स्कोर बन सकता है या नहीं बन सकता। ये सारी चीजें जब वो देख लेते हैं, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मार्केट में भी आपको यही करना है। पहले पिच को देखिए ठोक बजा के कि मार्केट का माहौल कैसा चल रहा है। अगर मार्केट का माहौल ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि ये पिच डेड पिच है, इस पर रन नहीं बन सकते, वहां से दूर रहिए या डिफेंसिव खेलिए, निकल जाने दीजिए उस पारी को, कोई बात नहीं, आगे और पारी आएंगी, ये पारी खत्म नहीं हो जाती है। तो इस खेल से हमें ये सीखने को मिलता है, पिच सही होना जरूरी है। अच्छे से अच्छा प्लेयर भी अच्छी पिच के बिना परफॉर्म नहीं कर सकता। और एक बात और, बढ़िया से बढ़िया प्लेयर, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट प्लेयर प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं करते हैं। आप देखिए जाके, सचिन तेंदुलकर जब तक खेलते थे तब तक नेट प्रैक्टिस करते थे। आज विराट कोहली है या जितने भी अच्छे प्लेयर हैं, खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है, चाहे उनको पता है हम अच्छा खेलते हैं, चाहे कितने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। और हम यहां स्टॉक मार्केट में मुंह उठा के आ जाते हैं, कोई बात नहीं, वहीं जाके देख लेंगे, जो समझ में आया कर लेंगे। नहीं, प्रैक्टिस करनी है। पहले रात को तैयारी कीजिए, वो नेट प्रैक्टिस है आपकी। अगले दिन मार्केट में जाने से पहले, सौदा डालने से पहले, सोचने समझने का समय दीजिए अपने आप को एक दिन पहले, और आंखें खोल के देखिए क्या हो रहा है। वो नेट प्रैक्टिस आपको रात को करनी है। खेल सुबह शुरू होगा, उसी प्लेयर की तरह जो खेल शुरू होने से पहले प्रैक्टिस में अपना टाइम बिताता है 4-5 दिन। अच्छे से अच्छे प्लेयर प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं करते हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो अभी उस कैटेगरी में भी नहीं पहुंचे हैं, फिर भी वो अपने आप को इतना होशियार समझते हैं जैसे वो मार्केट को बेवकूफ बना लेंगे। इस मार्केट को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। आप जैसे कई आए और कई गए, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, पहले सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर खेलने आइए। हर खेल का नियम यही है, उस खेल का नियम भी यही है और इस खेल का नियम भी यही है कि प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आखिरी जो सीख हमें इस खेल से, इस क्रिकेट के खेल से सीखने को मिलती है और सारे खेलों से सीखने को मिलती है, वो ये है कि सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के कोच होते हैं, अनप्रोफेशनल लोगों के कोच नहीं होते। जिसको गली में खेलना है, जिसको पार्क में खेलना है, उसे किसी कोच की जरूरत नहीं है। वो बैट बॉल उठाएगा, 4 लोगों को इकट्ठा करेगा, चलो आओ खेलते हैं। लेकिन जिसको इंडिया के लिए खेलना है, जिसको बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलना है, उसको कोच चाहिए। कोच की जरूरत अच्छे से अच्छे प्लेयर को है। सचिन तेंदुलकर को भी जरूरत थी, विराट कोहली को भी जरूरत है। चाहे हो सकता है वो अपने कोच से भी अच्छा खेलते हो, लेकिन फिर भी उनको कोच की जरूरत है। अगर आप किसी भी खेल में अच्छे से प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, आपको कोच चाहिए। कोच बाहर बैठ के आपकी गलतियां आपको बताता है, वो आपको रास्ता दिखाता है, यहां चलना है। वो कोच चल चुका है उस रास्ते से, हो सकता है वो कामयाब है या नाकामयाब है, वो बाद की बात है, लेकिन वो चल चुका है, उसे मालूम है कहां कहां पे दिक्कत है।
तो आपको उस कोच की बात सुननी है, वो आपके फायदे के लिए है। और प्रोफेशनल अगर आप चाहते हैं काम करना, आपका कोच होना चाहिए। और आप अगर गली मोहल्ले का क्रिकेट खेलना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में आए हैं टाइम पास करने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, वैसे ही करते रहिए। क्योंकि अगर आपने अपने कोच नहीं बनाए, अगर आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, तो कुछ दिनों में तो वैसे ही आप यहां से बाहर जाने वाले हैं। तो जैसे हैं वैसे खुश रहिए।